बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, मनुष्य की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि उसकी पूर्ति हो पाना असंभव हो जाता है और इसीलिए हर समय दुखी होता है। लाभ जितना बढ़ता है उससे 4 गुना ज़्यादा लोभ बढ़ता है। लाभ में संतोष नहीं होता, लाभ में खुशी नहीं होती, बल्कि लोभ बढ़ा करके और दुखी हो जाता है। एक बार अकबर और बीरबल के जमाने की बात है। अकबर और बीरबल दोनों सायं काल घूमने के लिए जाया करते थे। कभी कभी दोनों नगर के बाहर जाते थे और कभी कभी प्रजा का अवलोकन करने नगर के बाजारों में भी घुमाते थे। एक शाम दोनों घूमने के लिए नगर के बाहर से गुजर रहे थे। अचानक अकबर की नज़र एक व्यापारी की दुकान पर गई। वह व्यापारी बहुत उदास और चिंतित नजर आ रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये व्यापारी इतना उदास क्यों है? उसकी उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। बीरबल ने वणिक व्यापारी को बुलाया और उदासी का कारण पूछा। तब बड़े विनम्र स्वर में व्यापारी बोला, जहाँपना, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ जो बदलते मौसम के साथ व्यापार बदलता हूँ। इस वर्ष ठंड के मौसम में मैं अपनी सारी पूंजी लगाकर 500 कंबल खरीद कर लाया था, परंतु मेरे दुर्भाग्य से इस वर्ष ठंड कम पड़ी और एक भी कंबल नहीं बिका है। यह सुनकर बादशाह अकबर का हृदय दया भाव से भर गया। दूसरे दिन सभा लगी और सभासद में जब सारे सभासद उपस्थित हो गए तब अकबर ने एक सूचना दी, कल सुबह जो भी मेरी राज्यसभा में आएगा वह अपने साथ एक नया कंबल अवश्य लेकर आएगा। जो नहीं लाएगा उसे 500 रुपये का दंड देना होगा। ऐसी अजीब सूचना सुनकर सब हैरान हुए और एक दूसरे को देखने लगे, परंतु किसी में भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। घर पहुंचते सारे सभासद बाजार के लिए चल पड़े। कंबल की खोज में उस व्यापारी की दुकान तक लोग पहुंच गए। व्यापारी बड़ा हैरान कि पूरे 4 मास में मेरा एक भी कंबल खोला नहीं गया और आज तो ग्राहक पे ग्राहक दुकान में आते जा रहे हैं। वह बड़ा प्रसन्न हो गया। बड़े उत्साह से उसने आने वाले ग्राहकों को 2.5 रुपये का कंबल 5 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, परंतु थोड़े समय में देखा कि 2 ग्राहक लेकर जा रहे हैं और 4 ग्राहक लेने आ रहे हैं। उसने 5 रुपये की कीमत 25 रुपये में बदल दिया। सारे कंबल उसने 2.5 घंटे में बेच दिए। अपनी जरूरत के लिए उसने सिर्फ एक ही कंबल बचाया था। आखिर बीरबल भी उसी व्यापारी से कंबल लेने पहुंच गया। जब देखा कि एक भी कंबल नहीं है तब बीरबल ने कहा, मुझे एक कंबल जरूर चाहिए, जितनी चाहो कीमत ले लो, पर कंबल मुझे दे दो। वणिक ने कुछ क्षण सोचकर अपने लिए रखा हुआ कंबल निकाल दिया और बोला, पूरे 250 रुपये लूँगा। बीरबल ने सोचा, कल दरबार में 500 रुपये का दंड देने से तो यह 250 ठीक है। बीरबल ने खरीद लिया और व्यापारी की मुख मुद्रा प्रफुल्लित हो गई। बीरबल के जाने के बाद व्यापारी इसी सोच में डूब गया, 2.5 रुपये का कंबल 250 रुपये में बेचकर मैंने लाभ कमाया। कितना अच्छा होता यदि मैं सारे कंबल 250 में बेचता। आज मेरे पास 1.25 लाख रुपये इकट्ठे हो गए होते, परंतु मैंने अवसर को पकड़ा नहीं। इसी सोच में, इसी बूहापोह में वह फिर से उदास हो गया। जब शाम को सदा की भांति अकबर और बीरबल घूमने निकले। अकबर ने बीरबल से कहा, आज वह व्यापारी बड़ा ही खुश होगा, मैं उसे देखने को आतुर हूँ।
यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस मानव मन की बड़ी विचित्र गति है। अकबर तो व्यापारी की उदास मुख मुद्रा से बड़ा चकित हुआ। तुरंत ही व्यापारी को बुलाकर पूछा कि आज तो तेरा सारा कंबल बिक गया है, फिर क्यों यह उदासी है? वह एकदम से रो पड़ा और बोला, जहांपनाह, आपकी दया से मेरे सारे कंबल तो 250 रुपये में गया। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि कितना अच्छा होता कि शुरू से सारे कंबल 250 रुपये में बेचता। यह बातें सोचकर मैं दुखी हूँ। अकबर यह सुनकर विस्मय और विस्मित हुए और बीरबल को देखने लगे। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह मानव मन की कहानी है। जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता है। यह व्यापारी कल तक माल नहीं बिकने से परेशान था, पर आज वह लोभ से परेशान है। लाभ और लोभ का गहरा संबंध है। यदि मानव मन को लाभ मिले तब भी लोभ से वह दुखी है। जीवन में लाभ जरूर कमाए, परंतु लोभ को प्रविष्ट नहीं होने दे, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। नहीं तो जीवन हमेशा दुखमय बना रहता है। थोड़ा सा शुभ हो लेकिन बहुत लाभ कर जाता है, लाभ बहुत हो लेकिन शुभ ना हो तो फिर वो लाभ नहीं रह जाता, वो लाभ फिर हानि में बदल जाता है। हम देखते हैं लोग अपने घर के दरवाजा के सामने शुभ और लाभ लिखते हैं, लाभ और शुभ नहीं लिखते, इसीलिए कि शुभ से लाभ होता है, लाभ से शुभ हो ये कोई जरूरी नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा ही लाभ मिले उसमें संतोष करना सीखे, लेकिन इतना जरूर जाने कि वो लाभ शुभ में हो और वो लाभ सुख देता है और उस लाभ से जीवन की सफलता होती है। लाभ तो हो रहा है लेकिन शुभ नहीं है, चाहे कितना लाभ मिल जाए वो लाभ कब तक टिका रहेगा? कुछ दिन के बाद वो लाभ हानि में बदल जाएगा। इसलिए लाभ और लोभ का गहरा संबंध होता है। सावधानी पूर्वक व्यापार करे, धन को आगे बढ़ाए, संपत्ति को आगे बढ़ाए और धन संपत्ति जमीन मकान दुकान को आगे बढ़ाए, लेकिन लाभ के साथ साथ लोभ को बढ़ाते हुए नहीं। निश्चित है लाभ होगा और लोभ बढ़ाते जाएंगे तो संतोष नहीं मिलेगा। अगर लाभ शुभ में है तो वो लाभ आगे होगा और संपत्ति होगी, धन होगा, जीवन में सुख मिलेगा। और वो लाभ अगर लोभ में चला गया तो न जीवन में सुख आएगा न जीवन में शांति आएगी और संपत्ति पा करके भी आदमी दुखी और उदास रहेंगे। इसलिए जीवन में लाभ जरूर कमाए, परंतु लोभ को सामने आने न दे और सामने फटकने न दे, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।